नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी वाइन्स पर। दोस्तों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जो हमारे एनिमल हैं उनकी नस्लें, उनकी विशेषताएं और उनको होने वाले रोगों के बारे में स्टडी करेंगे। यदि इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो जाकर उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका बेस मजबूत हो और आने वाली चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएँ। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम गाय से, क्योंकि दोस्तों जो गाय है वो हरियाणा में फेमस है, और उससे ज़्यादा तो फेमस कौन है दोस्तों? भैंस है। इसके अलावा हम बकरियों के बारे में स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों गाय से। जो गाय है दोस्तों, उनका उपयोग हम दूध के लिए और कृषि कार्यों के लिए करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दुधारू नस्ल के बारे में, क्योंकि इनका उपयोग दूध उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और इनमें फेमस नस्ल है साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और देवनी। बारवाही नस्ल वो नस्ल है दोस्तों जिनका प्रयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं और बोझा ढोने के लिए करते हैं। इनमें फेमस जो नस्ल है वो है अमृत महल, हलीकर, खिलारी, नागौरी और मालवी। दवी काजी नस्ल उन नस्लों को कहा जाता है जिनका प्रयोग दोस्तों हम दूध और दोस्तों किसके लिए, कृषि कार्य के लिए करते हैं। तो इनमें फेमस नस्ल दोस्तों हरियाणा, थार पारकर, काकरेज, ओंगोल और मेवाती। यदि दोस्तों आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर देकर बताइएगा कि जो हरियाणा है या देसी गाय है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है। बात की जाए दोस्तों काकरेज की, यह है भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल है। और विदेशी नस्लों की बात की जाए तो दोस्तों इनमें आप लिख सकते हो जर्सी, ब्राउन स्वीज, कर्ण स्वीज, कर्ण फ्रीज, जर्सिंद और होल्स्टीन फ्रीजीशियन। जो होल्स्टीन फ्रीजीशियन है दोस्तों, जो आपने डब्बी वाले गाय देखी हैं, ये आपका विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों भैंसों की प्रमुख नस्लों की। दोस्तों जो आपकी भैंसों में फेमस नस्लें हैं उनमें है मुर्रा, जिसे दोस्तों भारत का काला सोना भी कहा जाता है, बदावरी, जिसे हम भूरी भैंस भी बोलते हैं दोस्तों, नीली रावी, सुरती, जाफराबादी और मेहसाणा। जो दोस्तों मुर्रा नस्ल है, ये आपका सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों, और इसे इसीलिए काला सोना या एशियन ट्रैक्टर या खूंडी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके दूध में 7% वसा होती है। बदावरी या भूरी भैंस दोस्तों, इसके दूध में 13% फैट पाया जाता है, यानी कि वसा पाई जाती है। जो बकरी है दोस्तों, बकरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है, और ग्रामीण जीविका का साधन भी इसे कहा जाता है, यानी कि ग्रामीण जो लोगों की कमाई का साधन कौन है दोस्तों? बकरी है, क्योंकि इसका उपयोग दोस्तों मीट के लिए और दूध के लिए किया जाता है। तो जल्दी से, यदि आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया तो जल्दी बताइएगा बकरी के मीट को क्या कहा जाता है। बकरी की फेमस नस्लों की बात की जाए तो वो है आपका बर्बरी, जमनापुरी, बीटल, कौन सी दोस्तों? बीटल, सिरोही और मारवाड़ी। प्रमुख विदेशी नस्लों में दोस्तों अंगोरा, सानेन, अल्पाइन और टोगनबर्ग को शामिल किया जा सकता है। जो सानिन है दोस्तों, इसे विश्व में दूध की रानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप सानिन को, इसे विश्व में दूध की रानी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की, जो आपका मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जीवाणुओं से द्वारा होने वाली बीमारियां। इनमें फेमस है दोस्तों एंथ्रेक्स, लंगड़ा बुखार, गलघोटू, फिड़किया और थनैला। जो एंथ्रेक्स है दोस्तों, ये बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलता है। इसके कारण क्या होगा? जो प्लीहा होगा वो प्रभावित होगा, और पशु के मुंह में दोस्तों क्या होगा, और नाक में, पशु के मुंह और नाक में क्या आने लग जाएंगी? झाग, और पशु की क्या हो जाएगी दोस्तों? मृत्यु हो जाएगी। लंगड़ा बुखार क्या होगा दोस्तों? पैर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु चलने में कठिनाई अनुभव करता है, यानी कि पशु अच्छे तरीके से चल फिर नहीं सकता। जो गलगोटू है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा? गले में सूजन आ जाएगी, और सांस लेने में पशु को क्या होगी? तकलीफ होगी। जो फिड़किया रोग है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा, ये मुख्य रूप से भेड़ों में पाया जाता है, जिसके कारण भेड़ के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। थनैला रोग दोस्तों क्या होता है? जो आपके दोस्तों अयन है, यानी कि जो थन है दोस्तों, उनके अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और इसके कारण दूध में गिरावट आ जाती है दोस्तों, यानी कि अच्छे तरीके से दूध वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके जो थन है दोस्तों वो क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? जीवाणु के कारण। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 5 बीमारियां अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं विषाणु से होने वाली बीमारियां, जैसे कि
खुरपका और मुंह पका दोस्तों ये विशेषकर बसंत ऋतु के अंदर फैलने वाली बीमारी है। इसके कारण क्या होगा, पशु के खुर और मुंह में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसे चलने में और भोजन को खाने में यानी कि घास खाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो स्वाइन फीवर है दोस्तों ये मुख्य रूप से सूअर में फैलता है। जो पशु प्लेग है दोस्तों इसे शीतला माता रोग भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो पशु है इसके पेट में क्या हो जाता है दोस्तों, छाले पड़ जाते हैं। खास बात क्या है, भारत में इस रोग का क्या हो चुका है दोस्तों, उन्मूलन हो चुका है। बात की जाए दोस्तों प्रोटोजोआ या परजीवी से फैलने वाली बीमारी। प्रोटोजोआ या परजीवी क्या होते हैं, जैसे दोस्तों इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं किसको, जूं को, उसके बाद दोस्तों किसको, परजीवी को, ठीक है दोस्तों, माइट्स को, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ परजीवी में शामिल होते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों सर्रा रोग की या सूरा रोग की, यह मुख्य रूप से किस में होता है, ऊँटों में होता है, और ये कितने साल तक, 3 साल तक चल सकता है। आपसे पूछा जाएगा ऊँट के अंदर कौन सा रोग होगा, टिक फीवर दोस्तों, जिसे चीचड़ी बुखार भी कहा जाता है। पशुओं के अंदर क्या होता है दोस्तों, चीचड़ी लग जाती है, जिसके कारण वो उसका खून चूसती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उसका शरीर उनसे लड़ने के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि उनको बहुत तेज बुखार हो जाता है। किस बुखार में दोस्तों, टिक फीवर है। तो क्वेश्चन आएगा टिक फीवर किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ। खाज खुजली दोस्तों जिसको स्कैबिज भी कहा जाता है, किसके द्वारा, माइट्स के द्वारा फैलती है। जूं, आपको पता ही होगा दोस्तों खून चूसने वाला परजीवी कौन सा है दोस्तों, आपका जूं है। आंतरिक परजीवी जिसे तुम लोकल लैंग्वेज जून भी बोलते हो कि भाई डांगरा का क्या होगी, जून होगी, ठीक है। अक्सर जो छोटा बछड़ा होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, जून पाई जाती है, ठीक है। ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, पित्ता व गोल कृमि के द्वारा। तो आपने जान लिया जून किसके द्वारा होंगी दोस्तों, प्रोटोजोआ के द्वारा होंगी। इसके अलावा दोस्तों उपापचय और जन्मजात रोग। उपापचय यानी कि जब आपका जो पशु है प्रॉपर तरीके से घास नहीं खाता, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है, और उनमें से एक है दोस्तों दुग्ध जवर यानी कि मिल्क फीवर। जब क्या होता है दोस्तों, जो अत्यधिक दूध देने वाली गाय या भैंस है, जब हम अत्यधिक रूप से उसका दूध का उत्पादन करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हाइपोक्लेसीमिया भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्या होगा, सॉरी दोस्तों, शरीर का तापमान सामान्य रूप से क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध जवर या मिल्क फीवर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हाइपोक्लेसेमिया के नाम से भी जाना जाता है। कीटोसिस क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में असमर्थता के कारण होने वाली समस्या, यानी कि जो पशु है जिसने घास खाया है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है, सेल्यूलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो प्रॉपर तरीके से नहीं पचता दोस्तों। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, कीटोसिस कहा जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों जन्मजात रोग। ये क्या है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है, जिसे इसके अंदर एक रोग है दोस्तों जिसका नाम है प्री मार्टिन। प्री मार्टिन क्या है दोस्तों, जब क्या होता है कोई भी जो पशु है वो जुड़वा बच्चे को जब जन्म देता है तो उसके अंदर से जो आपका मादा जो बच्चिया है वो क्या निकलती है, बांझ निकलती है दोस्तों। इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, फ्री मार्टिन कहा जाता है। जब जुड़वा बच्चा होगा तो आप मान सकते हैं एक नर होगा एक मादा होगी, और उनमें से जो मादा होगी वो क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, बांझ होगी, यानी कि आगे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी दोस्तों। ये क्या है, प्री मार्टिन रोग है। ऐसी ही बीमारियों को दोस्तों जानने के लिए, ऐसे ही कंटेंट को सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।